नमस्कार, सुप्रभात बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नए साल में नशे के सौदागरों पर प्रशासन ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां के कई इलाकों के होटलों में एक साथ पुलिस ने छापेमारी की है। ये छापेमारी शराब को लेकर हुई। छापेमारी के दौरान होटल के रूम्स की तलाशी ली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने होटलों में छापेमारी का आदेश दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो देखिए, राजधानी के कई होटलों में एक साथ छापेमारी हुई है। शराब को लेकर कई इलाकों में कई होटलों में छापेमारी की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसके लिए निर्देश दिया था, जिसके बाद तमाम होटलों के कमरों में सर्च अभियान चलाया गया। तो राजधानी पटना के कई होटलों में एक साथ छापेमारी की गई है। शराब को लेकर यह छापेमारी की गई है। सीएम ने निर्देश दिया था, उसके बाद तमाम होटलों में पुलिस ने नकेल कसी और एक साथ कई होटल में जाकर छापेमारी की। संजय, एक बड़ी कार्रवाई, नया साल आने वाला है, जश्न में डूबने से पहले लोग देखते नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, शायद उसी पर नकेल कसने की तैयारी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अनूप, क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से ये एक्शन लिया गया है। पिछले दिनों पटना पुलिस की टीम ने बेउर जेल में छापेमारी की थी। दरअसल नौबतपुर से 2 राइस मिलर भाई जो है वो गायब है। उसी क्लू के आधार पर कुछ क्लू मिले थे, पुलिस को इस आधार पर छापेमारी की गई थी। हालांकि बेउर जेल में कोई खास आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। और उसके बाद कल रात जो है एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया पटना पुलिस की तरफ से। खुद एसएसपी उपेंद्र शर्मा भी सड़कों पर उतरे थे और कई इलाकों में जो होटल्स हैं, लॉज हैं, उनमें छापेमारी की गई थी। शराबबंदी कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है प्रभावी तरीके से। राजधानी पटना में भी कई इलाकों में अगर आप चले आए तो आपको देखेंगे कि जो शराबबंदी कानून है उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो शराब खोजना मूल उद्देश्य था कल, और जो क्रिमिनल्स हैं और उनके बारे में कोई जानकारी लेने के लिए छापेमारी की गई थी। रात भर छापेमारी ये चली है तकरीबन 2:30 बजे तक, और क्या कुछ मिला है इसके बारे में आज विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाएगी। जी अनु, चलिए आप नजर बना रखिए, जब पूरी जानकारी आए तो हम आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पुलिस को बरामद हुआ है। तो देखिए, पटना के तमाम होटलों में एक साथ छापेमारी की गई है। नशे पर नकेल कसने के लिए सीएम ने निर्देश दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। क्या कुछ बरामद हुआ, इसकी जानकारी आज पुलिस विस्तार से देगी। इधर मुजफ्फरपुर में भी नशे की नशीली तैयारी पर प्रशासन ने पानी फेर दिया। अय्यापुर थाने के बैरिया से पुलिस ने एक ट्रक से करीब 50 लाख की शराब को जब्त किया है। पुलिस ने 2 पिकअप वैन और एक स्कूटी को भी जब्त किया। हल्के कार्रवाई के दौरान शराब माफिया जो है मौके से फरार होने में कामयाब रहे। तो देखिए, शराब माफिया मौके से फरार हुए। नशीली तैयारी पर एक बार मुजफ्फरपुर में पुलिस ने पानी फेर दिया है। 50 लाख की शराब एक ट्रक से जब्त की गई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी कार्रवाई पुलिस की। हालांकि इस दौरान शराब तो बरामद हो गई, लेकिन शराब माफिया जो हैं वो मौके से फरार हो गए। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुजफ्फरपुर में करीब 1.25 करोड़ की सिगरेट को जब्त किया गया है। 1 करोड़ 20 लाख की विदेशी सिगरेट बरामद की गई है। चीन, म्यांमार और कोरिया ब्रांड की सिगरेट है। ट्रक से लखनऊ ले जाई जा रही थी सिगरेट, जिसे बरामद किया गया है। ट्रक को जब्त कर लिया गया। 2 तस्कर को पकड़ा गया है। डीआरआई की टीम ने NH 28 पर पानापुर से इस ट्रक को जब्त किया है और करीब 1.25 करोड़ की सिगरेट बरामद की गई है। चीन, म्यांमार से लेकर कोरिया ब्रांड के सिगरेट इसमें है और 1 करोड़ 20 लाख की सिगरेट बताई जा रही है। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। सुधीर, आखिर ये कहां से आ रहा था? सिगरेट की बड़ी खेप लखनऊ जा रही थी, रास्ते में कहीं रोक टोक नहीं की गई, कैसे पुलिस को जानकारी मिली? ये जो नए साल में नशे को लेकर जश्न मनाने की तैयारी जो सिगरेट और नशे की कारोबारी कर रहे थे, तो मुजफ्फरपुर की पुलिस और डीआरआई ने मिलकर उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। ये डीआरआई का बड़ा एक्शन है। ये विदेशी सिगरेट जो है वो मुजफ्फरपुर के रास्ते देश के विभिन्न इलाकों में पहुंचाए जाते हैं, और इसकी सूचना जब डीआरआई को मिली तो उनके अधिकारियों ने इंटरसेप्ट किया, और ये जो है भारत म्यांमार बॉर्डर से ये सिगरेट लाए गए थे और मुजफ्फरपुर के रास्ते इसको लखनऊ पहुंचाने की योजना थी। सबसे बड़ी बात की जो कंटेनर है जिसमें गाड़ियां लाई जाती है, मारुति की बड़े डबल डेकर कंटेनर है जिसमें गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है, तो रिटर्निंग में ये गाड़ियां सिगरेट होती है। ये भी एक सत्यापन हुआ है। और ये जो सिगरेट है वो बड़े महंगे हैं, विदेशी ब्रांड के हैं, चाइना ओरिजिन के हैं, म्यांमार ओरिजिन के हैं, कोरियन है और काफी महंगे बिकते हैं।
तो इसको डीआरआई ने पकड़ा है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, 2 गिरफ्तारियां भी हुई है। इससे पहले डीआरआई ने सुधीर एक और बड़ी खबर जो मुजफ्फरपुर से आई है, एक ट्रक से 50 लाख की शराब को जब्त किया गया। हालांकि पुलिस ने 2 पिकअप वैन और स्कूटी को भी बरामद किया। माफिया नहीं पकड़े गए, भाग निकले। ये एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर में एक दिन में 2 बड़ी कार्रवाई। हाँ जी बिल्कुल, पुलिस भी चौकस थी। जिस तरीके से शराब के धंधेबाज नए साल में शराब परोसने की तैयारी कर रहे थे, बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स लाए जा रहे थे, तो उत्पाद विभाग और पुलिस दोनों ही चौकस है। और उसी चौकसी का नतीजा है कि शहर से सटे बैडिया इलाके से जो हरियाणा से लाकर एक ट्रक शराब काटी जा रही थी, छोटी छोटी गाड़ियों में उतारी जा रही थी। इन मौके पर पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर, जो कोहरा है उसकी वजह से अंधेरा है, वहां से जो कारोबारी तस्कर या फिर उनके लेबरर्स थे वे तो भाग चले, लेकिन मौके पर 2 पिकअप वैन, एक बड़ी ट्रक और एक स्कूटी को पुलिस ने जब्त किया और उसमें 375 कार्टन विदेशी शराब भी बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मुजफ्फरपुर में एक दिन में 2 बड़ी कार्रवाई हुई। एक तरफ 50 लाख की शराब जब्त की गई, तो वहीं दूसरी तरफ 1.25 करोड़ की सिगरेट, जो विदेशी सिगरेट है, उसे भी जब्त किया गया है। और चलिए बात करते हैं ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर की। तो बिहार में लगातार गिरते तापमान से ठंड काफी बढ़ गई और साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने फिर से अगले 48 घंटों के लिए शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना भी जताई है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जहां 48 घंटे से लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ठंड ज्यादा है, चलने का हिम्मत नहीं करता, इसीलिए एक जगह हम लोग बैठे हुए आग ताप रहे हैं। ठंड में तो काम धंधा वगैरह भी करने की हिम्मत नहीं, काम धंधा भी नहीं है, थप है, सब बैठे हुए ऐसे ही बैठे हुए हैं। और रैन बसेरा वगैरह बना है, उसका उपयोग आप लोग नहीं करते हैं? जी नहीं, हम लोग रैन बसेरा में कहाँ जाएंगे हम लोग। लग रहा है कि अभी मुश्किल और बढ़ेगी। बहुत बढ़ेगी। अभी तो ठंडा शुरू हुआ है, लेकिन आज ज्यादा ठंडा है। इसलिए हुआ मिथिलेश बिल्कुल। तो देख सकते हैं राजधानी पटना की ये तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, जहां पर अलाव जो है काफी काम आ रहा है। लोग शाम होते ही जो है अलाव जलाने लगते हैं, तो सुबह होते ही जब तक सूरज का दर्शन नहीं होता है तब तक अलाव जलाकर किसी तरह शरीर को गर्म करने में लगे रहते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने फिर से 48 घंटे के लिए ठंड बढ़ने के साथ साथ शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो लोगों को अब सावधानी बरतने की भी जरूरत है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है और ठंड की वजह से एक तरफ लोग जहां घरों में दुबके हैं, तो वहीं नालंदा में पुलिसकर्मी कड़ाके की ठंड के बीच ड्यूटी कर रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए पुलिसकर्मी चौक चौराहों पर और सड़क किनारे लकड़ी जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी ये मौजूद हैं बिहार शिव के सोसराय मोड़ पर, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे जो पुलिस जवान हैं वो रात्रि गश्ती कर रहे हैं। हम अभी जायजा लेने पहुंचे थे सोसराय इलाके का, जहां हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी हैं जो रात्रि गश्ती कर रहे हैं। यहाँ हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो सोसरा का मोड़ है, ये रांची रोड जाने वाली है, इस पर भी सभी सुरक्षाकर्मी रात्रि गश्ती कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ सुरक्षाकर्मी हैं, उनसे भी जानते हैं। अब ये बताइए कि अभी कौन सा मोड़ पर हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सोसरा मोड़ पर ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से चोरी का जो समस्या घटना बढ़ी है उसको लेकर आप गश्ती पर हैं? हाँ, चोरी हुआ है, उसी गश्ती पर गश्ती कर रहे हैं। तो ठंड भी ऊपर से है, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। ठंड पड़ रही है, काफी ठंड पड़ रही है। क्या लग रहा है कि कहीं व्यवस्था हुआ है? अलाव का व्यवस्था कहीं देखे हैं? ना, कोई चीज की नहीं व्यवस्था है। अपना थाना से लकड़ी लाकर जला रहे हैं। अपना मैंने ड्यूटी के दौरान भी ठंड से बचने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ठंड के प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अलाव का व्यवस्था है जो सिर्फ थाना के द्वारा ही कराया गया है, और यहाँ तक कि नगर निगम ना ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, और थाना अपने स्तर से
जो लकड़ी है ये कूड़ा कचरा है उस जला के वो अपना ठंड जो बुझाने के काम कर रहे हैं ड्यूटी के दौरान। इससे यह साबित हो रहा है कि जिला प्रशासन नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तापमान से ठंड काफी बढ़ गई और साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने फिर से अगले 48 घंटों के लिए शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना भी जताई है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जहां 48 घंटे से लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ठंड ज्यादा है, चलने का हिम्मत नहीं करता, इसीलिए एक जगह हम लोग बैठे हुए आग ताप रहे हैं। ठंड में तो काम धंधा वगैरह भी करने की नहीं, काम धंधा भी नहीं है, थप है, सब बैठे हुए ऐसे ही बैठे हुए हैं। और रैन बसेरा वगैरह बना है, उसका उपयोग आप लोग नहीं करते हैं? जी नहीं, हम लोग रैन बसेरा में कहाँ जाएंगे हम लोग। लग रहा है कि अभी मुश्किल और बढ़ेगी। बहुत बढ़ेगी। अभी तो ठंडा शुरू हुआ है, लेकिन आज ज्यादा ठंडा है। इसलिए हुआ मिथिलेश बिल्कुल। तो देख सकते हैं राजधानी पटना की ये तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, जहां पर अलाव जो है काफी काम आ रहा है। लोग शाम होते ही जो है अलाव जलाने लगते हैं, तो सुबह होते ही जब तक सूरज का दर्शन नहीं होता है तब तक अलाव जलाकर किसी तरह शरीर को गर्म करने में लगे रहते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने फिर से 48 घंटे के लिए ठंड बढ़ने के साथ साथ शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो लोगों को अब सावधानी बरतने की भी जरूरत है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है और ठंड की वजह से एक तरफ लोग जहां घरों में दुबके हैं, तो वहीं नालंदा में पुलिसकर्मी कड़ाके की ठंड के बीच ड्यूटी कर रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए पुलिसकर्मी चौक चौराहों पर और सड़क किनारे लकड़ी जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी ये मौजूद हैं बिहार शिव के सोसराय मोड़ पर, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे जो पुलिस जवान हैं वो रात्रि गश्ती कर रहे हैं। हम अभी जायजा लेने पहुंचे थे सोसराय इलाके का, जहां हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी हैं जो रात्रि गश्ती कर रहे हैं। यहाँ हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो सोसरा का मोड़ है, ये रांची रोड जाने वाली है, इस पर भी सभी सुरक्षाकर्मी रात्रि गश्ती कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ सुरक्षाकर्मी हैं, उनसे भी जानते हैं। अब ये बताइए कि अभी कौन सा मोड़ पर हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सोसराय मोड़ पर ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से चोरी का जो समस्या घटना बढ़ी है उसको लेकर आप गश्ती पर हैं? हाँ, चोरी हुआ है, उसी गश्ती पर गश्ती कर रहे हैं। तो ठंड भी ऊपर से है, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। ठंड पड़ रही है, काफी ठंड पड़ रही है। क्या लग रहा है कि कहीं व्यवस्था हुआ है? अलाव का व्यवस्था कहीं देखे हैं? ना, कोई चीज की नहीं व्यवस्था है। अपना थाना से लकड़ी लाकर जला रहे हैं। अपना मैंने ड्यूटी के दौरान भी ठंड से बचने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ठंड का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अलाव का व्यवस्था है जो सिर्फ थाना के द्वारा ही कराया गया है, और यहाँ तक कि नगर निगम ना ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। और थाना अपने स्तर से जो लकड़ी है, ये कूड़ा कचरा है, उस जला के वो अपना ठंड जो बुझाने के काम कर रहे हैं ड्यूटी के दौरान। इससे यह साबित हो रहा है कि जिला प्रशासन नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। इधर खगड़िया में न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। कपकपाती ठंड को लेकर न्यूज़ 18 की खबर पर खगड़िया नगर परिषद की नींद खुली, जिसके बाद नगर परिषद की ओर से राजेंद्र चौक, बस स्टैंड, खगड़िया स्टेशन परिसर समेत कुल 14 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। इससे गरीब लोग, खासकर रिक्शा चालकों और फुटपाथ दुकानदारों को ठंड से में कुछ राहत जरूर मिलेगी। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में भी लगातार सर्दी का सितम जारी है और जो सर्दी के कारण जो स्थिति है, ठंड से काफ़ी गरीब लोग परेशान हैं। यहाँ पे हम लगातार ये दिखा रहे थे कि जो गरीब रिक्शा चालक हैं, कुली हैं, स्टेशन पर ये दिखा रहे थे कि सरकारी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई थी। लोग चंदा के सहारे लकड़ी खरीद करके आग का व्यवस्था करते थे, लेकिन नगर परिषद के द्वारा जो है सो अलाव, सरकारी जो अलाव है उसकी आज व्यवस्था कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि खगड़िया स्टेशन परिसर है जहाँ पर सरकारी अलाव जलाया जा रहा है। यहाँ पे उसके आग का सहारा ये जो रिक्शा चालक हैं, जो यात्री हैं, वो लोग ले रहे हैं। यहाँ पर उनसे हम ये बात करते हैं। सरकारी व्यवस्था किया गया है सर, नगर परिषद से लकड़ी आने तो पहले नहीं कुछ था, चंदा व्यवस्था करके ताप रहे थे सर। परेशानी होती हाँ, परेशानी है। अभी
आज से जो है परेशानी दूर हो गई है। वहाँ पे जो है 14 जगह पे हम लोग करवा रहे हैं, नगर परिषद के आदेश मिला था जिला से। आज 14 जगह पे करवा रहे हैं। बलवाही बस स्टैंड है, राजेंद्र चौक है, स्टेशन के पूर्वी गेट है। रात भर में जितना भी पब्लिक के लिए ये करना है, 40 kg, 50 kg, 60 kg, जो रात भर में जो ठंड का ये होता है उनके लिए करवा रहे हैं। जब तक ठंड जारी रहेगा, हाँ, कंटिन्यू ये रहेगा सर। ये जो नगर परिषद के द्वारा आप देख सकते हैं, जो ये अलाव की सरकारी अलाव की व्यवस्था की गई है, जो बताया गया है 14 जगह पर जिला में जो है जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे व्यवस्था सरकारी अलाव की गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो ठंड के कारण जो गरीब गुरबे लोग थे उनको जो काफ़ी परेशानी होती है, तो इस अलाव के सहारे उनको काफ़ी राहत महसूस होगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। पटना में कड़कड़ाती ठंड ने जहां ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया, तो ऐसे में पटना नगर निगम के कर्मचारी किसी जांबाज से कम नजर नहीं आ रहे। ये कर्मचारी इस हाड़ कपाने वाली ठंड में आधी रात में शहर की सफाई करने में लगे हैं। नगर निगम के जांबाज कर्मचारियों की जांबाजी का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। पटना में कड़कड़ाती ठंड है और ठंड ऐसी कि बिल्कुल हाड़ कपाने वाली ठंड है। और इस ठंड में भी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि यह है पटना का नगर निगम। और ये आपको बता दूं कि ये तस्वीर बड़ा सुखद तस्वीर है। और जिस ढंग से पटना को साफ करने की लगातार मुहिम चल रही है, उसके तहत नगर निगम के कर्मचारी जो है वो पटना की सड़कों पर देर रात में भी, इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग काम पर लगे हुए हैं और इस कचरे को साफ कर रहे हैं। रात में इतनी ठंड है और इस ठंड में भी ड्यूटी है सर, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। ठंड तो लगेगा ही सर, ठंड का मौसम है तो ठंड तो लगेगा। बिल्कुल सर। तो क्या करें सर, ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना पड़ेगा। पेट है तो पेट तो चलाने के लिए ड्यूटी करना है। जी सर, करना है सर। मेरा ड्यूटी 9 से 5 है सर। और के 5 बजे तक? जी सर। 5 बजे तक सफाई करते हैं? जी सर। अभी इस ठंड में ये कुदाल लेकर के और सामान लेकर के नहीं रहेगा तो काम होगा। देख रहे हैं बेलचा से डालते हैं उसमें, तब वो डालता है गाड़ी में। जितनी ठंड लग रही है देख रहे हैं, और उस ठंड में भी जो है हाँ सफाई करते हैं। सफाई करते हैं। हाँ, मजदूरी ठीक से मिलती है ना? कहाँ 9,000 मिलता है, पूरा कहाँ होता है बताइए। जिसको 3 गो 4 गो बाल बच्चा है कैसे पूर्ति होगा। यहाँ रूम लेकर के रहते हैं। अच्छा। हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं। पैसा समय पे मिल जा रहा है? नहीं, कहाँ अभी मिला है। कितने दिनों से? ये 2 महीना हो गया। एक महीना हो गया, ये पार कर रहा है 2 महीना में। अच्छा। हाँ। और आप यहाँ पे सफाई करवा रहे हैं? हम टिपर ड्राइवर हैं। अच्छा, टिपर ड्राइवर है। हाँ, मेरा गाड़ी कचरा, हाँ, कूड़ा पॉइंट पे हम डंप करते हैं। इस ठंड में भी मुस्तैदी से लगे हुए हैं? हाँ, मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हमको ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा, ड्यूटी तो करना ही है। मेहनत कर रहे हैं और पटना के सड़कों पर सफाई जारी रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। राजगीर आने वाले दिनों में बिहार का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रहा है। चाहे वो अनोखा ग्लास ब्रिज हो या फिर नेचर पार्क या फिर नेचर सफारी या फिर जू सफारी या फिर एडवेंचर के लिए अलग अलग व्यवस्था। राजगीर के दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। आपने चीन का ग्लास ब्रिज देखा, अब देखिए राजगीर का ग्लास ब्रिज। मार्च से लीजिए राजगीर में ग्लास ब्रिज का मजा। साथ में उठाइए नेचर सफारी का भी लुत्फ। कब तक शुरू होगा? हाँ, अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे? मार्च तक कह रहे हैं। मेरे जो भी लोग प्रोजेक्ट है पूरा। हाँ, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उस समय तक पूरा करें। थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। जी हाँ, बस और 2 महीने का इंतजार
और आप चीन के ग्लास ब्रिज का मजा बिहार के राजगीर में ले सकेंगे। राजगीर दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी घोषणा की है। सीएम राजगीर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा सीएम के राजगीर दौरे की इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। सीएम खुद ग्लास ब्रिज का मुआयना करने पहुंचे। ग्लास ब्रिज पर चहलकदमी करते हुए अधिकारियों को निर्देश देते रहे, बारीक से बारीक चीजों की मॉनिटरिंग करते रहे। फिर मीडिया के सामने ही अधिकारियों से ग्लास ब्रिज की शुरुआत की तारीख का जवाब ले लिया। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी मुकम्मल व्यवस्था की बात कही। अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे? मार्च तक कर रहे हैं। मेरे जो भी लोग प्रोजेक्ट है पूरा, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उस तक पूरा करें। थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सारी तैयारी, और आज भी चीफ सेक्रेटरी की ये बात हो गई है, यहाँ पर पुलिस का भी डिप्यूटेशन रहेगा परमानेंटली। और जो ये काम करते हैं तो इनके जो देखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनमें से भी कुछ लोगों की यहाँ पर ड्यूटी हमेशा रहेगी, ताकि आप देख रहे हैं ना कि इसकी जो सिक्योरिटी है उसके चारों तरफ वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ताकि कभी कोई इधर उधर नहीं कर सके। वहीं राजगीर में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति को करीब से देखने और जानने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए जू सफारी के साथ साथ नेचर सफारी की भी व्यवस्था होगी। पूर्वोत्तर भारत का सबसे हाईटेक नेचर पार्क होगा। खूबसूरत ग्लास ब्रिज और मॉडर्न तकनीक से लैस होगा पार्क। नेचर सफारी, तितली पार्क और औषधीय पार्क भी बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ने नेचर सफारी और पार्क का भी जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। 2009 से ही सब कुछ देख करके जो हमने एक मेरे मन में जो बातें आई हम कहते रहे, तो जू सफारी का तो काम चल ही रहा है, लेकिन जब जू सफारी का पूरा एरिया एक्विजिशन देख रहे थे तो उसी तरह से हमने कहा कि इसके साथ साथ ये जो इतना अच्छा जगह है और लोग देखें अगर इसको, नेचर सफारी भी बनाना चाहिए। इसलिए हम आ रहे थे कि कैसे लोग कहीं से देखेंगे तो बहुत अच्छा बना है, और इसके सुरक्षा के लिए और इसके मेंटेनेंस को देखने के लिए सारी बात हमने पूछी है, इन लोगों ने बताया ही है। और जो भी हमको लगा है यहाँ पर देखने के बाद हमने भी सजेस्ट कर दिया ताकि बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। और यहाँ पर जो देखने आएंगे और प्रतिदिन लोग घूमेंगे, और ख़ास करके बच्चों के लिए और यूथ के लिए इसको और प्रेरित करने वाली बात है कि ताकि वो नेचर के बारे में उनको पूरी जानकारी हो। जाहिर है पर्यटन के क्षेत्र में राजगीर आने वाले दिनों में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने जा रहा है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। नालंदा से अभिषेक, न्यूज़ 18।